चंद्रकेतु भाई हैं, उनके साथ है और हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। सब लोग पूरी तरह से बड़े बड़े दायित्व उन्होंने दिया है हमको और उसको बड़ी बारीकी से हमने निभाया है। ये खुद बताएंगे कि क्या दायित्व मेरे पास था। और जब अध्यक्ष बने थे तो मैंने जो दायित्व था पार्टी का संगठनात्मक महागठबंधन में जितने गठबंधन है उसकी चुनौती हम लोगों के सामने कहीं कुछ नहीं है। मैं जनता दल यू का जिलाध्यक्ष बना हूं, मुझे जनता दल यू का काम करना है, मुझे वो संगठन दौड़ाना है। बाकी जो महागठबंधन की बात है तो हमारे जो नेता हैं वो लोग अपना देखेंगे, वो लोग करेंगे। मेरे ऊपर एक ही दायित्व है, जनता दल यू। जेडीयू के लिए कोई चुनौती ना रहा है ना रहेगा। सभी लोग एक साथ हैं, कदम से कदम मिला चलने के लिए और बड़े ईमानदार और कर्मठ को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे हैं। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। अभी हम लोग जिला समाहरणालय में है और यहाँ पे एक खास प्रोग्राम चल रहा था, खास करके जेडीयू का। जिस तरीके से जेडीयू के जो संगठन में जो बड़ा बदलाव हुआ है, इस बदलाव को देखते हुए आज सिवान में भी कहीं ना कहीं चंद्रकेतु सिंह जो कि पहले भी रह चुके हैं जिलाध्यक्ष और फिर से उनको नियुक्त किया गया है। हालांकि अभी पूरा जेडीयू के यहाँ पे लोग हैं, सभी लोगों ने आज मिल करके उनको स्वागत किया है। मैं उनसे बात करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो कि संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा चुनौती होता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप का ये दूसरा कार्यकाल हो रहा है, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन कुछ सुगबुगाहट ये आ रही है कि कहीं ना कहीं संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या लग रहा है, सही बात है क्या? देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी में होता है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव हो या टिकट बांटने की बात हो, टिकट लेने की बात हो या किसी पद की बात हो, होती है पहले। लेकिन जब उसका प्रोसेस खत्म हो जाता है, चुनाव हो जाता है, सारा झंझट खत्म हो जाता है, सब लोग एक मंच पर आते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं। आमतौर पे पार्टियों के बाद देखा जाता है कि पार्टियां जो है कि संगठन को लेकर काम करती हैं, सभी लोग लगता है कि एक परिवार है, लेकिन जब किसी पोजीशन की बात आती है तो उसमें तनाव आ जाता है। ये ऐसा सिचुएशन क्यों आ जाता है? देखिए, वो नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो संगठन को कैसे संगठित करता है और कैसे उसको ड्राइव करता है, कैसे ऑपरेट करता है। और हमें लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो फिर सिवान में इतना मतलब समय लग गया, जिस दिन चुनाव था उसको जो है कि कैंसिल करके, और ये कहा गया कि हाई लेवल इसको जो कि चुनौती मतलब अभी इसको ये करेगा, ये ऐसा मामला। देखिए, सिवान में ही समय नहीं लगा। हमारे यहाँ 35 जिला का जिला संगठन चुनाव बाकी था और 35 का एक साथ कल हो गया। 20 को नॉमिनेशन हुआ था, मैंने 20 को चुनाव का समय था, निर्धारित था, तो कल कितना था? 23 था। 3 दिन में बहुत दिन तो नहीं हुआ, बहुत डिले तो नहीं हुआ। फिर भी जिस दिन चुनाव था तो उस दिन मतलब हो जाना चाहिए। नहीं, वो तो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को और अपने मुख्यमंत्री को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया था, तो उसके लिए तो एक आध 2-3 रोज समय चाहिए ही। अच्छा, सिवान चूंकि बड़ा सेंसिटिव माना जाता है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन अभी आप लोग महागठबंधन में है और महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं तरह देखा जा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो श्रेय लेने की अब मैया आ रही है, तो क्या इसमें जेडीयू बढ़त लेगा क्या श्रेय में? देखिए, जहाँ तक सिवान सेंसिटिव शब्द बोले, कभी था राजनीतिक हम समझ रहे हैं उस बात को। अगर पहले मेरा शायद कार्यकाल आप नहीं देखे हैं, आप तो अगर ये देखे रहते तो शायद ये प्रश्न मुझसे नहीं मैं देखा हूँ सर आपका कार्यकाल। हाँ, तो आपका कार्यकाल में देखा हूँ, वो भी कार्यकाल बहुत खतरनाक कार्यकाल था जिस वक्त ओम प्रकाश जी लड़े हुए थे चुनाव। अरे उससे पहले से भी, लेकिन अगर वो हम लोग झेल लिए तो बाकी क्या समस्या है? यानी कि अब कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती यहाँ नहीं है। तो इसको मान के चला जाए कि इस बार का चंद्रकेतु सिंह पहले से अलग होंगे? देखिए, सब कुछ अलग होगा, क्योंकि मेरा उस समय उम्र भी कुछ और था, आज उम्र कुछ और है। अच्छा, परिपक्वता आ गई। उस समय भी मैं अपरिपक्व नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा परिपक्वता अब है मेरे अंदर। लेकिन एक बड़ा चुनौती सर गठबंधन को लेकर के है। एक तो आप लोग हैं, उसके बाद राजद है, कांग्रेस है, माले है, तो इसमें आप लोग कैसे अपने आप को मतलब असमंजस में मतलब रह पाएंगे कि इसको सही तरीके से लेकर चल पाएंगे? देखिए, महागठबंधन में जितने गठबंधन है उसकी चुनौती हम लोगों के सामने कहीं कुछ नहीं है। मैं जनता दल यू का जिलाध्यक्ष बना हूं, मुझे जनता दल यू का काम करना है, मुझे वो संगठन मजबूत करना है, मुझे उस संगठन को दौड़ाना है। बाकी जो महागठबंधन की बात है तो हमारे जो नेता हैं वो लोग अपना देखेंगे, वो लोग करेंगे। मेरे ऊपर एक ही दायित्व है, जनता दल यू को। तो हमको बड़े बड़े दायित्व उन्होंने दिया है हमको और उसको बड़ी बारीकी से हमने निभाया है। ये खुद बताएंगे
कि क्या दायित्व मेरे पास था। और जब अध्यक्ष बने थे तो मैंने जो दायित्व था पार्टी का संगठनात्मक चुनाव के समय में सर कहीं ना कहीं अध्यक्ष का एक दायित्व बड़ा हो जाता है। जब गठबंधन का बात आएगा उस वक्त तो कहेगा ना कि भैया आप अपने तरफ से कोई कैंडिडेट दीजिए, या उस वक्त भी तो चुनौती रहता है ना सर। देखिए, दायित्व जब जो मिलता है उसके अनुसार काम किया जाता है। वो दायित्व आएगा तो देखा जाएगा। जैसा हमसे पहले उमेश ठाकुर जी यहाँ जिला अध्यक्ष थे, तो उस लेवल का मैं बात नहीं करता था, मैं अपनी बातों को रखता था। अगर जिला का जनता दल यूनाइटेड का कोई बात है तो उमेश जी रखते थे। वैसे ही वो दायित्व आएगा तो हम देखेंगे। माइनॉरिटी समाज के लिए सर आप लोग क्या करेंगे? जिस तरह से संगठन में अभी आपके बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, हालांकि इस बार तो चूंकि आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, आपका प्राथमिकता क्या होगा खास करके माइनॉरिटी समाज को जो कि जेडीयू की तरफ मुखातिब करने की? हमारे संगठन में माइनॉरिटी की कभी कमी नहीं रही है। माइनॉरिटी के लोग हमारे संगठन में जुड़े रहे हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। सेंधमारी भी होगा क्या? नहीं, सेंधमारी करने वाले हम लोग नहीं है, जो होता है आमने सामने। सुना आपने जिस तरीके से बहुत ही बेबाकी से इन्होंने बात कहा। मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष भी हैं उमेश ठाकुर जी, मैं इनसे भी बात करूंगा। सर क्या कहेंगे आपका, जो कि आपका भी कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा और अब तो चूंकि एक बड़ा चुनौती इनके सामने भी रहेगा, क्या कहेंगे आप लोग? सहयोग मिलेगा क्या आप लोगों का इनको? एकदम मिलेगा। सबसे पहले तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। और ये भी जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो हमको बड़े बड़े दायित्व इन्होंने दिया है हमको, और उसको बड़ी बारीकी से हमने निभाया है। ये खुद बताएंगे कि क्या दायित्व मेरे पास था। और जब अध्यक्ष बने थे तो मैंने जो दायित्व था पार्टी का संगठनात्मक शक्ति को संगठन को चलाने के लिए, उससे मैंने किया। अब इनके प्रति भी सहयोग का भाव रहेगा मेरा, और हमेशा रहा है और मिलता रहेगा। आपने बड़ा अच्छा ड्राइविंग किया है इस सीट पे लेकर के, क्योंकि सिवान सीट इतना आसान नहीं रहता किसी के लिए भी, चाहे जो भी पार्टियाँ हों, लेकिन बड़ा स्मूथली आप निकल रहे हैं यहाँ से। अभी इनको क्या कहेंगे आप? आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ इनको मिलेंगी, उसमें आप इनका साथ देंगे क्या? हाँ, चुनौती में निश्चित है कि मैं इनके साये की तरफ इनके से खड़ा रहूँगा। हाँ, लेकिन अभी बात हो रहा था कि आप किस तरफ जाएंगे, जैसे अभी उनमें बैठे हो तो ऑफलाइन बात हो रहा था, तो उस वक्त का मतलब इशारा क्या है? उस तरह तो पार्टी की विचारधारा है। एक नेता नीतीश कुमार, तो मेरे भी नेता नीतीश कुमार है और इनके भी नेता नीतीश कुमार है, तो उसमें क्या अंतर क्या है? बहुत बदतर इसका क्या कहेंगे अभी आज जो आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया? निश्चित तौर पे इन्होंने जो राजनीति में नया आयाम गढ़ा है सिवान में, और विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, उसको मद्देनजर रखते हुए संगठन को पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि संगठन को नई ऊंचाई देंगे और अपना सर्वस्व देने का ये प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेवारी अभी मिली है निश्चित तौर पे ये चुनौतीपूर्ण है, और उस चुनौती को हम लोग अवसर में बदलेंगे। बिल्कुल अवसर में बदलेंगे। मुखिया जी क्या कहेंगे अभी आप, जिस तरह से अभी आपके जो मीडिया प्रभारी उन्होंने कहा कि जो चुनौती है उसको हम लोग अवसर में बदलेंगे? कोई चुनौती नहीं है। जेडीयू के लिए कोई चुनौती ना रहा है ना रहेगा। सभी लोग एक साथ हैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, और बड़े ईमानदार और कर्मठ को जिला बनाया गया है। जिला हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, है ना। चलिए, आप भी चूंकि नई नई पार्टी में आई हैं, महिला है, खास करके माइनॉरिटी समाज से आती हैं, दो शब्द क्या कहेंगे आप अध्यक्ष के लिए? क्या बोलेंगे, प्रदेश अच्छा ही है। जदयू में जब है तो सबको मिल के चलना, कदम से कदम मिला के चलेंगे लोग, अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि बहुत सारे लोगों ने जो अपनी बातें कही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से लोगों, किसी ने कहा कि चुनौती होगा, किसी ने कहा कि चुनौतियों को हम लोग अवसर में बदलेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से सिवान में जो नया प्रभार मिला हुआ है, हमारे साथ होदा साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने ये लोग कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे सर अभी आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं, और हम लोगों की पूरी जो ताकत होगी, और हम लोगों की पूरी जो है टीम, हमारे जो अध्यक्ष चंद्रकेतु भाई हैं उनके साथ है, और हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब लोग पूरी तरह समर्थन में हैं। हम, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सब समाजवादी लोग हैं, तो समाजवादियों में कहीं कोई विवाद होती ही नहीं है। और एक ही बात है कि सबके लोकतांत्रिक पार्टी है ये, सबको अपना अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन जब नेता ने जो कह दिया उस पर हम सब लोग लब्बैक कह देते हैं, तो काम खत्म हो गया। अब यही देखना है कि इस लब्बैक में मजबूती कितना आती है, चूंकि सामने बहुत सारा चुनौती है। अभी 2024 है, उसके बाद 25 है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां होती है, और चुनौती जब एक साथ मिलकर के आदमी स्वीकार करता है और उसी में जो है कि विजय भी होती है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।